हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है और आज आप सीखने वाले हैं एल्कोहल के रासायनिक अभिक्रिया में विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण। दो चीजें हम क्लियर कराएंगे। सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि यहाँ पर जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर भी हम डीप में चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करें। आप लोगों से मैं गारंटेड कहता हूँ, यदि आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे तो कभी ये भूलेगा नहीं, लेकिन भैया आप लोगों को समय देना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन का निकालना। सीधा फंडा है कि एल्कोहल से हम हाइड्रोजन को निकालना चाहते हैं। जब हम ऑक्सीकरण पढ़ते हैं बच्चों, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, विहाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन निकलता है। एल्कोहल की मैं बात कर रहा हूं। एल्कोहल का पहचान क्या होता है? यदि कोई एल्किल ग्रुप है बच्चों और उसके साथ आपका OH समूह जुड़ा है तो आपका एल्कोहल कहलाता है। अभी मैं आपको रियलिटी बताऊं कि वीडियो बना रहा हूं बच्चों, समय है 7:30 बज रहे हैं अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और बाजू में पसनी का कार्यक्रम है। डीजे बहुत तेजी से बज रहा है, लेकिन माइक लगाया हुआ हूं, दरवाजा बंद है, इस कारण से आवाज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। वीडियो भी बनाता हूं ना तो ध्यान बढ़ जाता है। बैंड बाजा और डीजे सब कुछ बज रहा है, लेकिन फिर भी जब भी मैं खाली रहता हूं, कभी बहाने बनाने की कोशिश नहीं करता। कभी भी अपने आप से भाई कंप्रोमाइज कर सकता हूं, लेकिन बच्चों से नहीं। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहता। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना है और उम्मीद यही करता हूं कि आगामी समय भी ऐसा प्यार बना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको समझना है कि एल्कोहल क्या है। एल्कोहल का मतलब आपके पास एल्किल ग्रुप है बच्चों और इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एल्कोहल है। जैसे एग्जांपल के रूप में CH3 CH2OH, यहाँ पे बच्चों 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल। अब ये प्राथमिक एल्कोहल भी कहलाता है। इसी कार्बन के साथ जो आपका अल्फा कार्बन है, OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए बच्चों, 2 एल्किल ग्रुप, तो आपका वो द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? द्वितीयक एल्कोहल। वहीं पे अल्फा कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए बच्चों, तो आपका तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। अब यहाँ पर COH होगा, डायरेक्ट OH हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 4 हो गए, तो यहाँ पर H जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम कभी भी हाइड्रोकार्बन में संरचना बनाते हैं या सूत्र लिखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की वैलेंसी के आधार पर लिखा जाता है। यहाँ पर कार्बन 2 बंध से जुड़ा था इसलिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन 3 बंध से जुड़ा है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन 3 बंध ऑलरेडी बना के रखा है तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। ओके बच्चों, इतना क्लियर है ना कि ये आपका प्राथमिक एल्कोहल हो गया, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। अब बच्चों विहाइड्रोजनीकरण में होता क्या है कि हाइड्रोजन निकलता है, एल्कोहल से हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन इसके कंडीशंस भी होते हैं कि किन कंडीशंस पर निकलेगा। कुछ ना कुछ आपका उत्प्रेरक होगा। जैसे यहां पर देखिए कॉपर की उपस्थिति में होता है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण है क्या? विहाइड्रोजनीकरण मतलब एल्कोहल से हाइड्रोजन को निकालना। ये हाइड्रोजन कहां से निकलता है? जैसे सबसे पहले मैंने अभी आपको समझाया था कि अल्फा कार्बन, ये मेरे पास बच्चों R है और यहाँ पे CH2OH है। बताओ जरा यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा है? तो यहाँ पे ये बच्चों आपका अल्फा कार्बन है। ये क्या है? अल्फा कार्बन, ठीक है। और इससे जुड़ा हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन है। फिर से समझिएगा, यहाँ पर बच्चों ये आपका अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। यदि यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। देखिए, यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा तो अपचयन, हाइड्रोजन निकल रहा तो ऑक्सीकरण, क्योंकि भाई धन विद्युतीय तत्वों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना भी ऑक्सीकरण है, धन विद्युतीय तत्वों का निकलना भी ऑक्सीकरण है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, सर हमने तो पढ़ा था ऑक्सीजन का जुड़ना है ऑक्सीकरण, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना ऑक्सीकरण। भैया जब कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो वहां पर धन विद्युतीय तत्व तो निकलता है, तो वहां पर मैं कह दूं कि हाइड्रोजन यदि निकल रहा है तो वहां पर भी ऑक्सीकरण की क्रिया हो सकती है। तो यहां पर बच्चों एक प्रकार से हाइड्रोजन का निकलना यहां पर एक ऑक्सीकरण के स्वरूप होता है अब क्रिया, ठीक है। तो जब भी हम विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया कराते हैं बच्चों तो सिंपल तरीके से होता है। यहाँ पे जो आपका OH समूह है इसका हाइड्रोजन परमाणु जो है वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को लेकर के निकल जाता है। कहां से बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को लेकर के निकल जाता है। मुख्य रूप से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। देखिए, उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण में भी
OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु के साथ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, तो यह ऑक्सीकरण का एक स्वरूप है। मतलब ऑक्सीकरण के ही रूप में अभिक्रिया संपन्न होती है। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया समझाऊंगा तभी आपको क्लियर हो पाएगा, अन्यथा तो नहीं हो पाएगा। जो ये विहाइड्रोजनीकरण होता है बच्चों, इसमें आपको दो चीजें याद रखना है। ये तो कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम कराते हैं, चाहे वो प्राथमिक एल्कोहल हो, चाहे द्वितीयक एल्कोहल हो, चाहे तृतीयक एल्कोहल है। अब इसमें उत्पाद क्या बनेगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आप समझोगे। जैसे मैं सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल की बात करता हूं बच्चों, मैंने कहा ना कि अल्फा कार्बन के साथ यदि एल्किल एक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपका वो प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। यहां पर ये प्राथमिक एल्कोहल है। अभिक्रिया कराएंगे बच्चों किसके साथ, कॉपर के साथ, यानी कॉपर के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देंगे तो ऑलरेडी इसमें हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन का निकलना है आपका ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है बच्चों। तो यहां से यदि हाइड्रोजन निकल जाए, एक हाइड्रोजन ये निकलेगा, एक हाइड्रोजन एक, तो बचेगा कितना बच्चों, R है आपके पास, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा CH और O। अब बताओ बच्चों, एक H यहां से, एक H यहां से, तो आपका H2 बाहर हो गया। अब ये बना क्या है, एल्डिहाइड। मतलब विहाइड्रोजनीकरण में प्राथमिक एल्कोहल जो है एल्डिहाइड देता है बच्चों। प्राथमिक एल्कोहल क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। देखिए अभिक्रिया के माध्यम से हमको समझ में आया कि एल्डिहाइड देता है, रटना नहीं है कि विहाइड्रोजनीकरण में एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, कीटोन मिलता है, कीटोन मिलता है, ब्यूटीन मिलता है, ब्यूटीन, ये आपको रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, नहीं तो रटते रह जाओगे, कभी याद नहीं होगा। अभिक्रिया के फलस्वरूप समझना है कि भाई जो OH का हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन को लेकर के जाता है, कहां जाएगा भैया, पार्क में घूमने जाएगा ना, हाँ सर घूमने जाएगा। चलो यहां पे हम दो एल्किल ग्रुप यदि जोड़ दें, जैसे यहां पे आपका CH है और यहां पे दो एल्किल ग्रुप 1 2, ऐसा कर सकते हैं बच्चों। OH ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है, किसके उपस्थिति में अभिक्रिया होगी बच्चों, कॉपर, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था इसमें होगा क्या, जो H है ना बच्चों, H वो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा। अब जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा सर, आगे हम समझाएंगे। आपके पास एल्किल ग्रुप 2 है, ठीक है, यहां पे आप देखिएगा यहां पे H और H निकल गया तो बचा केवल ऑक्सीजन। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 होती है, 1 2 तो कंप्लीट, ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बना सकता है। अब इसका कोई बताएगा जरा, ये क्या कहलाए, ये कीटोन हो गया बच्चों, क्या बना, कीटोन, क्या बना, कीटोन, ठीक है। अब जो हमारा तृतीयक एल्कोहल होता है ना, ये विहाइड्रोजनीकरण नहीं अभिक्रिया देता, इसके जगह निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण मतलब इसके अंदर से जल काणु निकलना, ठीक है। देखिएगा हम यहां पर कह रहे हैं, मान लीजिए R1 है, इधर R2 है और इधर R3 है, 3 R जुड़े हैं OH के साथ। अरे यार बड़ा लफड़ा हो गया सर, निर्जलीकरण अभी तो यहाँ एल्किल ग्रुप है। या इसको करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि CH3 से इधर भी CH3 एल्किल ग्रुप, इधर भी CH3 एल्किल ग्रुप जुड़ा है। अब इसका बच्चों यहां पर OH जोड़ दो तो तृतीयक एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है बच्चों, तृतीयक एल्कोहल है, ठीक है। ये कौन सा एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कॉपर पर इसे प्रवाहित करेंगे तो देखो भाई OH है, इस बार ये अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है यहां पर तो जब अल्फा नहीं है तो बीटा पे अटैक कर दो, जैसे मैं यहां से अटैक करवाता हूं तो एक H ले जाएगा तो बचेगा कितना, ये CH3 है बच्चों, यहां पे आपका बचेगा CH2। अब बंद बराबर करने के लिए डबल बॉन्ड यहां पर बना दो, ये आपका CH3 है। यहां पर विहाइड्रोजनीकरण ना होकर के बच्चों निर्जलीकरण की क्रिया हो जाती है। मतलब OH को उठाकर H2O के रूप में कहां ले जाओगे, हमें तुम डोली में कहां ले जाओगे भाई साहब, तो हम ले जाएंगे पार्क घुमाने। तो ये हमारा H2O चला गया पार्क घूमने। तो ये देखिए जरा यहाँ पर द्वितीयक नहीं, हाँ ये 1 2 हो जाएगा तो ये आइसो हो जाएगा। कुल मिलाकर के आइसो ब्यूटीन है ये नाम, नॉर्मल आइसो नियो, ठीक है। तो आइसो ब्यूटीन ये हो जाएगा इसका नाम। क्यों बच्चों, क्योंकि इसका ये 2 चयन हम मेन रूप से करेंगे और 2 यहां पे है, इसलिए आइसो, ठीक है। ठीक, ये आपका आइसोब्यूटीन हो गया। मतलब जो प्राथमिक एल्कोहल है बच्चों, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड एवं हाइड्रोजन देता है। अब कहोगे सर इसकी रासायनिक अभिक्रिया कहां, हमने समझा दिया था ना। देखो हम पूरा लिख भी लेते हैं ताकि बच्चों इसी का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। जो भी आपको लिखा हुआ मिला दिख रहा है ना,
ये 100 रुपीज चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं। जो बच्चे लिए हैं उनको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि हमारा नोट्स कैसे रहता है। देखो जरा RCH2OH प्राथमिक एल्कोहल था, एक H को H उठाया H2 के रूप में, बचा RCHO, एल्कोहल जो है एल्डिहाइड दिया। द्वितीयक एल्कोहल की बात करी हमने, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हो बच्चों, यहां पर जो H है यानी आपका एल्कोहल ग्रुप OH से H जो है अल्फा H को ले जाता है, H2 बना देता है, तो यहां पर बचेगा ऑक्सीजन। कार्बन के साथ द्विबंध के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ा है तो कीटोन का पहचान है, कीटोन देता है। जब हम तृतीयक एल्कोहल की बात करते हैं बच्चों, जब तृतीयक एल्कोहल की बात करते हैं तो तृतीयक एल्कोहल आपका ब्यूटेन देता है, एल्कीन बनाता है। आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई साहब यहां पर आप CH3 जोड़े, C2H5 भी जोड़ सकते हो, आपकी इच्छा है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए अटैक कहां से करेगा, वो बीटा हाइड्रोजन के पास जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब हमारा जो अगला टास्क है बच्चों, ऑक्सीकरण। ठीक है, मेन हमारा ये देखिए ऑक्सीकरण, ये वाला लाइन गलत है। ठीक है, बिल्कुल आप परेशान मत होना, इसलिए इसको यहां तक ही कर दें तो सीमित है। ऑक्सीकरण में होता क्या है, सबसे पहले समझना है। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन ग्रहण किया जाएगा, और जब भी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो ऑक्सीकारक हम लेते हैं। ऑक्सीकारक आप ले लो, सबसे बढ़िया है KMnO4, KMnO4 ले लो, सबसे बढ़िया। ठीक है, ऑक्सीकारक, या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है। ठीक है, या आप ले लो K2Cr2O7, आपकी इच्छा। मेरे हिसाब से तो आप ले लो पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीकारक। जैसे आप लोग अपचायक लेते हो, निकिल ले लेते हो, आयरन ले लेते हो, पैलेडियम ले लेते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हो। ठीक है, ऐसे आयरन आप ले लेते हो, एल्कोहल का मिश्रण ले लेते हो। तो यहां पर जब हम ऑक्सीकारक की बात करते हैं, अब वो अपचायक हमने कहा बताया था, यहां पर जब आप बच्चों ऑक्सीकारक की बात करते हो तो K2Cr2O7 H2SO4 का मिश्रण ले लो, KMnO4 ले लो, यहां पर आप Ag ले सकते हो, कापर ले सकते हो। ऑक्सीकारक जैसे अभी देखा था ना आपने, ऑक्सीकारक ही था ये जो कापर है ना, वो ऑक्सीकारक का ही काम कर रहा था, कहीं अलग से आकर जुड़ा नहीं है, ऑक्सीकारक का काम कर रहा था। यहां पर हम KMnO4 भी ले सकते हैं। ऑक्सीकरण में हो क्या सकता है, पहली बात ये समझना है कि भाई ऑक्सीकरण जब हम अपक्रिया देखेंगे तो इसमें चांसेस क्या है, क्या बन सकता है, उत्पाद क्या बन सकता है। देखो जरा, अभी सिर्फ यहां पर मैं ऑक्सीकरण की क्रिया समझाता हूं कि ऑक्सीकरण में हो क्या सकता है। जैसे मेरे पास एल्कोहल है, एल्कोहल का पहचान है आपके पास, जैसे R है बच्चों और CH2OH है, ये आपका एल्कोहल है। क्लियर है, सबसे पहली बात एल्कोहल है। ठीक, अब इसमें होगा क्या ऑक्सीकरण में, तो जिस प्रकार से अभी आपने विहाइड्रोजनीकरण पढ़ा था, देखिएगा R है, यहां पे कार्बन है बच्चों, देखिए इसके साथ OH जुड़ा हुआ है और 2 H है। AH जो है इस H को उठाकर ले जाता है तो ये बनाता है एल्डिहाइड, और अगले स्टेप में यहां भी ऑक्सीकरण हुआ है, यहां भी ऑक्सीकरण हुआ है, ध्यान रखना। यहां भी देखो सिमिलर अभिक्रिया, इसलिए तो 2 अभिक्रिया एक साथ लेकर चल रहा हूं। यहां भी ऑक्सीकरण हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन निकला है ना, तो ऑक्सीकरण है। और यहां पर मैं ऑक्सीजन जोड़ दूंगा, ऑक्सीजन जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, COOH, तो अम्ल बना देगा। मतलब पहले एल्डिहाइड बनाया फिर अम्ल। ऐसे जब हमने कहा था द्वितीयक एल्कोहल पहले कीटोन बनाया फिर अम्ल। ठीक है बच्चों, फिर तृतीयक एल्कोहल की तो बात ही अलग है। फिर से इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है बच्चों। जैसे मैं फिर से यहां पे आपको समझा दूं कि ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन निकल रहा है वहां पर भी ऑक्सीकरण होता है। ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। अभी मैंने जैसे आपको समझाया था कि ये आपका R है और CH2OH है। जब ऑक्सीकरण होगा पहला कंडीशन KMnO4 मैंने ले लिया, कापर भी ले सकता हूं, तो यहां से H और H -H2 के रूप में बाहर हो जाएगा। फिर बचा आपका एल्डिहाइड, जैसा कि आपने पिछले अभिक्रिया में देखा। फिर से जब ये ऑक्सीकरण होता है बच्चों, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो क्या बना सकता है, RCOOH। मतलब हम जब ऑक्सीकरण की क्रिया कराते हैं, जब प्राथमिक का हम एल्कोहल लेते हैं तो पहले वो किस में बदलता है, एल्डिहाइड में। पहले वो किस में बदलता है बच्चों, एल्डिहाइड में, और फिर ऑक्सीकृत होकर के अम्ल बना देता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें प्राथमिक एल्कोहल में थोड़ा सा समझिएगा, इसमें अभिक्रिया बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए दोनों अभिक्रिया साथ लेकर चल रहा हूं। मैं यही मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि आपको दोनों चीज समझाते चलूं बच्चों। जैसे प्राथमिक एल्कोहल की बात करता हूं,
यह पहले एल्डिहाइड में एवं फिर अम्ल में परिवर्तित होता है। दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या वास्तविक एल्कोहल में उपस्थित कार्बन की संख्या के समान होता है। मतलब कार्बन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे आप प्राथमिक एल्कोहल की बात करो चाहे द्वितीयक एल्कोहल, अभी मैं प्राथमिक एल्कोहल की बात कर रहा हूं, तो द्वितीयक में बात अलग है, द्वितीयक में कार्बन की संख्या बदल सकती है, लेकिन प्राथमिक में बात कर रहा हूं कि पहले जब एल्डिहाइड बनेगा तब पर भी और फिर अम्ल बनेगा तब पर भी कार्बन की संख्या में बदलाव नहीं होगा। कहने का मतलब जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो चाहे वो एल्डिहाइड बने चाहे वो अम्ल बने, लेकिन उसमें कार्बन की संख्या समान रहती है। अब कहोगे सर कार्बन की संख्या यहां में पता नहीं है, आर है। अरे भाई आर का मतलब है एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप में जरूरी नहीं है कि भाई यहां पर हम कार्बन की संख्या दिखाएं। जैसे मैं कहता हूं CH3 है और CH2OH है, ठीक है, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकारक आप ले सकते हो KMNO4, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, H2 बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, H यहां से, एक H यहां से गया तो बचा आपका CH3CHO। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2। फिर से जब ऑक्सीकरण हुआ बच्चों तो यहां पर हो गया CH3 और आपका COOH। देखो जरा कितना सिंपल रिएक्शन है। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर आप CH3 लो, आप C2H5 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं और ये CH2OH। बाकी ऑक्सीकरण हो रहा है, H2 बाहर निकलेगा तो आपका C2H5CHO बनेगा, ठीक है। ओके बच्चों, फिर से जब ऑक्सीकरण होगा तो प्रोपियानिक अम्ल 3 कार्बन का C2H5COOH प्रोपियानिक अम्ल बनाता है। ऐसे ही आप कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे प्राथमिक एल्कोहल में बच्चों, तो आपका बनाएगा कि आप पहले एल्डिहाइड फिर एस्टिक अम्ल या आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है। ऑक्सीकरण में पहले हाइड्रोजन निकला तब पर भी ऑक्सीकरण कहलाया, फिर ऑक्सीजन का योग हो गया तब पर भी ऑक्सीकरण कहलाता है। अब द्वितीयक एल्कोहल में थोड़ा सा छिड़खानी होने वाली है। द्वितीयक एल्कोहल में मैंने आपको यह समझाया था कि जैसे बच्चों हमारे पास, जैसे यहां पे मैं CH3 ले लिया बच्चों और ये कार्बन है और इसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए ना, और HOH ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है, ठीक है ना, द्वितीयक एल्कोहल है। अभी इसके पहले जब आप डिहाइड्रोजन कर पड़े थे कि अल्फा हाइड्रोजन संग संग पार्क चले गए दोनों घूमने, तो भैया जब संग संग स्कूटी में बैठकर चले गए सजन सजनी के संग में, तो यहां पर बचा कौन बच्चों, यहां पर बचा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ द्विबंध बना लिया, ये बना लिया कीटोन। लेकिन अभी कहानी यहां पे ट्विस्ट आने वाली, भाई साहब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जब द्वितीयक एल्कोहल होता अब ऑक्सीजन कहां पे जोड़ दे, जबरदस्ती कहीं जोड़ सकते हैं क्या, बताओ ना। इस पे अटैक करवा दोगे भाई, ऑक्सीजन भी तो द्विबंध बनाता है, कार्बन ऑलरेडी यहां पे 4 बंध बना के रखा है, तो क्या करोगे। बोले नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, तो एक काम करो, बोलता है ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीकारक आता है, बोले भाई तो एक ग्रुप को ही हटा देना यार, एक ग्रुप को हटा दे। बोले भाई ग्रुप जाएगा तो अधूरा रह जाएगा, उसकी क्या होगी। अरे भैया हम हैं ना तुम्हारे साथ, जितना ऑक्सीजन चाहिए ले लेना, जितना ऑक्सीजन चाहिए ले लेना। बोले चलो ठीक है यार, तुम तो ठीक कह रहे हो, बढ़िया काम बता रहे हो कि हम एक ग्रुप ही हटा देंगे तो बचेगा क्या, CH3C, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीकरण होगा। बोले एक ऑक्सीकरण हो जाए भाई। अब बोले यार अब तो क्या करें, यहां पे और ऑक्सीजन नहीं जोड़ सकते, अम्ल बनाने के लिए H लेना पड़ता है, तो H कहां से लेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H है, यहां से ले लेगा। गले में खराश आ गई बच्चों, समझिएगा, तेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि माइक मेरी आवाज को कैच करे, बाजू में डीजे बज रहा है, समझ रहे हो ना। तो यहां पे अब कितने H बचे, 2 H, HCH, बीच में ऑक्सीजन जोड़ दो, तो ये भी तो हमारा एक अम्ल है, ये भी तो हमारा अम्ल है। तो जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा बच्चों, तो पहले ये कीटोन में बदला, फिर कार्बन की संख्या कम वाला आपका क्या बना, एक अम्ल बन गया। पहले कीटोन बना, फिर ऑक्सीकरण में कार्बन की संख्या कम है, यानी कम कार्बन वाले हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन यौगिक मिलता है जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक मिलता है। देखो जरा, जो द्वितीयक एल्कोहल होता है पहले कीटोन में ऑक्सीकृत होता है एवं कीटोन सरलता से अम्ल में परिवर्तित नहीं हो सकता। यहां पर अपने ग्रुप को छोड़ना है ना तो बड़ा दर्द होता है, खास हमारा दोस्त हमसे छोड़कर चला जाए तो बड़ा दुख दर्द, नींद नहीं आती है। ऐसे ही भाई साहब एल्किल ग्रुप को तोड़ना है कार्बन से तो ऐसा थोड़ी ना है, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन को छोड़ने के लिए दर्द होता है, तो विघटन आसानी से नहीं होता है। लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMNO4 ले ले हम,
तो फिर विघटन होता है और अम्ल में। यहां पर कार्बन परमाणु की संख्या कीटोन तक तो समान रहती है, किंतु अंतिम क्रियाफल में कार्बन परमाणु की संख्या कम हो जाती है। कार्बन परमाणु की संख्या कम हो जाती है। एक बार इसको समझ लो भैया, CH3 था, CH3 द्वितीयक एल्कोहल है, यहां पर OH है, एक H यहां से एक H यहां से निकल गया तो H2 बाहर होता है यहां पर, और H2 जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो H2O भी बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत है। फिर बच्चों क्या हुआ, यहां पे कीटोन मिल गया, फिर से ऑक्सीकरण हुआ, तो बोला ना कि ये कार्बन को ऑक्सीजन कहता, भैया ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, बोला CH3 को तोड़ दो भैया, जाने दो, अपने गली जाएगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, नहीं करेगा तो फिर देखा जाएगा। वही चीज हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार अब क्रिया समझा दूं, एक बार। चलो देखो बच्चों, ये आपका CH3 है, OH है, और यहां पर एक H जोड़ दो, और ये CH3, वही चीज है। नहीं कह दो सर इस बार आप अलग से H जोड़े हो, H और H बाहर हो गया, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, तो बनेगा आपका कीटोन, द्विबंध ऑक्सीजन के साथ एल्किल ग्रुप, तो कीटोन। अब इस बार एक H इसके साथ ट्रांसफर होगा बच्चों, तो बनाएगा CH3, ये CO हाई है, एक ऑक्सीकरण हो गया और H ले लिया। अब यहां पर कितना बचा, HCOOH, क्योंकि आपके पास CH2 बचेगा, एक H यहां चला जाएगा तो CH2 ही तो बचेगा। अब इससे क्या बन सकता है, फार्मिक अम्ल बन सकता है। ये एस्टिक अम्ल है बच्चों, ये फार्मिक अम्ल है। तो द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो कीटोन तक कार्बन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कार्बन की संख्या कम हो जाती है। अब तृतीयक एल्कोहल में चलते हैं। सबसे लंबी कहानी तो तृतीयक में ही होता है, इतना आसानी से काम ही नहीं हो पाता तृतीयक में, समझ रहे हैं ना। तो पहली बात तो यह है कि यदि नॉर्मल ऑक्सीकारक ले ले तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, लेकिन जब तीव्र ऑक्सीकारक लेते हैं बच्चों, जब तीव्र, जैसे HNO3, जैसे हम कॉपर भी ले लें, तो आप लोगों को पता है ना, अभी आपने विहाइड्रोजीकरण में देखा था कि नहीं, कि एल्कीन बनाता है। जब तीव्र ऑक्सीकारक लेते हैं तो एल्कीन बनाता है। कैसे एल्कीन बनाता है, फिर से यहां पे आपको अब क्रिया समझा देता हूं कि मेरे पास CH3 है, यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है और OH है। इस बार इसमें विहाइड्रोजनीकरण होकर तीव्र ऑक्सीकारक जैसे HNO3, प्रबल अम्ल ले लूं, सांद्र HNO3, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो OH है ना, इस H को उठाता है, -H2O बनाता है, तो बचा क्या बच्चों, CH3, यहां पे बचा CH2, तो द्विबंध बना लेगा CH3, तो ये बना देता है ब्यूटीन, ठीक है। क्या बनाया, ब्यूटीन। फिर से समझिएगा, इसमें विस्थापन के लिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते भाई, यहां पे कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए तो यहां पर H2 नहीं निकलता। इसमें निकालने के लिए हमें तीव्र ऑक्सीकारक की जरूरत होती है। कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी गर्म कर दोगे तो यही चीज हमें मिलेगा। जैसे यहां पर आप देखिए, तृतीयक एल्कोहल है, ब्यूटीन बनाता है, आइसोब्यूटीन। फिर से जब इसका अम्ल क्रिया कराएंगे, देखिएगा अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारा CH2 है ना, फिर से ऑक्सीकरण होगा तो बोलेगा कहां जाओ, CH2 को बाहर फेंको, CH2 को बाहर। बड़ा लंबा प्रोसेस है, कहानी समाप्त नहीं होता, इसमें लंबी कहानी चलती है। CH2 को जब बाहर फेंकेंगे तो क्या बनाएगा, जब CH2 को बाहर फेंकेंगे तो यहां पे CH3 है, कार्बन CH3 है, और यहां पे आपका ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा तो कीटोन बन जाएगा, और प्लस में ये CH2 क्या बना सकता है, HCOOH बना लेगा। अभी क्या कंप्लीट हुआ कहानी, अब ये कीटोन बन चुका है द्वितीयक, जैसे अभी आपने द्वितीयक एल्कोहल का देखा था ना। इस बार क्या होगा, इस बार फिर से तीव्र ऑक्सीकारक, तो इस बार ये टूटेगा, इस बार ये टूटेगा, CH3 है बच्चों, ये C है, OOH बना लेगा, ठीक है। यहां से आपका बचेगा कार्बन बचेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और जो आपका H बचेगा बच्चों तो H2O में परिवर्तित हो जाता है। सर कुछ समझ में नहीं आया, सब खत्म हो गया सर, कुछ कहानी समझ में नहीं आई सर, फिर से समझाओ। चलो यार, समझाने के लिए तो बने, जाएंगे कहाँ बच्चों। ये आपका तृतीयक एल्कोहल है, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं और यहाँ पे आपका OH है, तो तृतीयक एल्कोहल है, ठीक। हम कह रहे हैं कि तीव्र ऑक्सीकारक HNO3 हमने ले लिया, तो OH H को उठा करके H2O बाहर कर दिया, तो बचा कितना, CH3, कार्बन है बच्चों, यहाँ पे CH3 है,
अब इसके पास मात्र CH2 बचा जो कि द्विबंध बना लिया। अगले स्टेप में ये कहानी खत्म नहीं हो रही है, फिर से इसमें ऑक्सीकरण होगा बच्चों। ऑक्सीकरण में इस बार CH2 को बाहर निकाला तो CH3 कार्बन CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन में कीटोन बना लिया। और क्या हुआ सर, ये कितने हाइड्रोजन है, 1 2 हाइड्रोजन, CH2 ये फॉर्मिक अम्ल बना लिया। अगले स्टेप में जब इसका फिर से ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण की क्रिया के रूप में हमने विहाइड्रोजनीकरण में बताया था ना कि CH2 जो यहाँ पे CH3 है ना, इसको बोलेगा भैया तुम दूर हो जाओ तीव्र ऑक्सीकारक में, तो एक कार्बन की संख्या कम कर दोगे तो CH3 COOH बनाता है, एक H यहाँ से ले लेता है, परेशान मत होना, बचा CH2, तो जो C बचा वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो H2 बचा वो H2O के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये अपक्रिया है तृतीयक एल्कोहल का। कहानी आसानी से समझ में आता नहीं है क्योंकि भैया हम डीप में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों इतना में भी समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए बार बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते रहें। और बच्चों वीडियो में आप लोग प्लीज अपना जो एक प्रकार से